आखिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक छोटे से गांव में किसान को लॉरेंस गैंग की धमकी क्यों मिलेगी। अमूमन हम इस तरह से देखते आए हैं कि इस तरह के माफिया सरगना की धमकी मिलती है बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन खरगोन जिले के एक छोटे से गांव के किसान को धमकी मिलेगी, छोटे व्यापारी को धमकी मिलेगी। माथा मेरा भी ठनका, लेकिन जब पूरा मसला समझ में आया तो तस्दीक हो गई। द लपेटा देश लगभग 2 साल से जिस बात को उठा रहा था कि बात मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पे लाखों करोड़ का जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो इस स्तर तक पहुंच चुका है कि जिसमें अब माफिया की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, कि ऑर्गेनिक कॉटन के मामले में जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि असल में किसानों के साथ विशुद्ध रूप से धोखा था, इस धोखेधड़ी की लाखों करोड़ की इंडस्ट्री जिसकी बात को लगातार द लपेटा ने उठाया, सबूत उठाया, जिस पर FIR भी हुई, लेकिन वो भी एक मसले पर हुई जिस पर हमने दिखाया अभी भी इसके सैकड़ों व्यापारी हजारों किसानों को किस तरीके के साथ ठग रहे हैं और पूरे देश की सरकार के साथ लाखों करोड़ की ठगी कर रहे हैं। तस्दीक हो गई केवल एक मसले से एक बार फिर किस मसले पर क्या माफिया की भी एंट्री हो चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। पसंद करते हैं, लगातार देखते हैं आप द लपेटा को, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि द लपेटा की तफ्तीश जो हमने लगातार की सरकार के सामने, आपके सामने इस बात को रखा कि ऑर्गेनिक कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर किस तरह से चंद व्यापारियों ने देश को लाखों करोड़ का चूना लगाया है, लगातार लगा रहे हैं। क्योंकि जब ये मामला आया, मसला तो दरअसल ये अखबारों की सुर्खियां बनी, देख लीजिए आप, बड़ा सिंपल सा लिखा था अखबारों ने, क्या कहूँ, लेकिन लिखा ऐसा है कि देखिए भील गांव जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कसरावत के ब्लॉक में, तहसील में भी एक गांव है भील गांव। वहां पर एक किसान और व्यापारी दिलीप राठौर के घर पे के बाहर, ये CCTV फुटेज है 16 मार्च का, जिसे बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार आते हैं और फायरिंग करते हैं और इसके बाद में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ये पोस्ट वायरल होती है हैरी बॉक्सर, जिसकी DP पर लॉरेंस की फोटो लगी है और आरजू बिश्नोई के नाम से। हम बिल्कुल भी इस तरह की पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस मसले पर FIR हो चुकी है, तब आपको खबर दिखा रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो किसानों का पैसा चोर रहा है, फर्जी ID बनाकर किसानों को ठगता है। ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इस मसले के बाद में दिलीप राठौर के बेटे सत्येंद्र राठौर ने इस मसले पर शिकायत दर्ज की, जिस पर FIR दर्ज हो चुकी है। ये तो वो बात है जो अभी तक आपको तमाम मीडिया संस्थानों के जरिए पता चली होगी, लेकिन किसान को क्यों धमकाएगा, कि क्या जिस तरह से उसमें लिखा गया है, सवाल इसलिए उठता है कि दिलीप राठौर स्वयं भी ऑर्गेनिक कॉटन के एक बड़े व्यापारी हैं। इसका सबूत आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले पुलिस जो इस तरह की घटना के बाद एक बहुत ही औपचारिकता सा स्टेटमेंट देती है, वो स्टेटमेंट सुनिए और इसके बाद इसी जिले की पुलिस को क्या करना चाहिए था, उसके पास कौन सी जाँच है, और जाँच क्या केवल इसी एंगल पर कि फायरिंग किसने की, क्या इस एंगल पर नहीं कि ऑर्गेनिक कॉटन का मसला है, किसका कितना घपला, कितना घोटाला। पहले औपचारिक बयान सुनिए जरा। हाँ, इसमें एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के ऊपर से और फरियादी के उस पर हमने एक FIR लॉन्च की है और इसमें आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। अभी इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है, तथ्यात्मक जांच चल रही है। किसके घर पे मैडम हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये दिलीप राठौर है व्यक्ति जो भील गांव का रहने वाला है। अच्छा, कोई कारण इसमें कोई शामिल है? नहीं, अभी इस मुद्दे पर जांच चल रही है। अच्छा, तो जांच के बाद ही कुछ होगा मतलब? हाँ, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अच्छा, CCTV में तो युवक दिख रहा है जो बाइक से फायरिंग कर रहा है। अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है। मतलब वायरल वीडियो के आधार पे और शिकायत के आधार पे जी। FIR इसमें कितने लोगों पे मैडम? अभी अज्ञात पे। मेरे स्वयं के भी इलाके के SP साहब से बात हुई थी, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ इस तरह की धमकी मिली, हमारे पास शिकायत मिली, हम जांच कर रहे हैं। चलिए साहब, जांच कर लीजिए, लेकिन मसला मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कॉटन के इस पूरे गोरख धंधे में माफिया की एंट्री हो चुकी है। इसलिए कह रहा हूँ कि दिलीप राठौर भी ऑर्गेनिक कॉटन के व्यापारी हैं, सिर्फ किसान नहीं, बल्कि दिलीप राठौर की ये जो मैं बता रहा हूँ, आप USDA की वेबसाइट पर आप भी चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड डेटाबेस में एक नहीं, राठौर ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से 1 से लेके 10 इनके किसानों के समूह हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन। अब सवाल मेरा हमेशा से ये रहा कि ऑर्गेनिक कॉटन के मसले के ऊपर इतना बड़ा गोरख धंधा है, आप जांच करा लीजिए कहीं पर भी,
हमारी खबर के बाद में केंद्रीय मंत्री जो संस्था एपिडा ने जब इसकी जांच की तो 500 ICS जो किसानों के समूह फर्जी पाए गए, इस मसले को उठाया गया। और इसके बावजूद भी जहां जहां किसानों का शोषण हुआ है वो जांच कर लीजिए। ऑर्गेनिक कॉटन नाम का एक फर्जी मिथ है, बहुत ही सीमित संख्या में लोग ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा किसानों को पता भी नहीं, जिनके नाम समूह में जोड़ दिए जाते हैं। क्या इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? बहरहाल जब जाँच की ही बात है तो खरगोन पुलिस के पास इसी मसले पर जब किसान पहुंचे कि हमारा नाम तक नहीं, हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भिकन गांव में एक ICS ग्रीन वर्ल्ड के नाम पर एक FIR दर्ज होती है। वो जांच पुलिस, खरगोन पुलिस लगभग 6 महीने से करे ही जा रही है। अब तक न अपराधी को पकड़ पाई, न आरोपी को पकड़ पाई, न इस मसले पर चार्जशीट पेश कर पाई है। और तो और आप हमारी पिछली खबर की जो लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुलिस आखिर किस तरह से लीपापोती करके असली जो इस मामले के आरोपी होना चाहिए, गंगा कॉटन के कर्ता धर्ता अर्पित बनकर और अन्य जो लोग हैं, उन्हें किस तरह से बचा रही है। इस ऑर्गेनिक कॉटन के मसले पर खरगोन जिले का मसला अगर हम बात करें, यहाँ का प्रशासन हो या पुलिस हो, हमेशा से इसकी कार्रवाई बेहद ही संदेहों के घेरे में रही है। कभी कलेक्टर आते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन के व्यापारियों को नोटिस थमाते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है अता पता नहीं चलता। इस मसले के ऊपर अब जबकि माफिया की एंट्री हो चुकी है, पुष्टि हम नहीं करते, FIR पुलिस के पास है, जांच करना पुलिस का काम है, लेकिन सवाल यह है कि ऑर्गेनिक कॉटन के व्यापारियों के बीच में हड़कंप है। क्योंकि जब इस तरह का पैसा कमाया जाता है तो इसमें जब इस तरह के तत्वों की एंट्री हो जाती है तो खबर तो यह है कि पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप है। सवाल ये उठता है कि हड़कंप इस बात से है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा के तहत से उनके पिट्ठुओं ने अगर करे भी होंगे ट्वीट तो जिसमें कहा गया है कि किसानों के साथ गलत किया है, तो क्या किसानों को इंसाफ अब इस तरह से माफिया के जरिए मिलेगा? ये कहीं ना कहीं हमारी तमाम सरकारी एजेंसियों के मुंह पर तमाचा है। हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी हर मसले के ऊपर, खासकर ऑर्गेनिक कॉटन के मसले पर हम बेहद जल्दी कुछ और खुलासे करेंगे ताकि सरकार कम से कम अब तो जागे। जब इस मसले पर माफिया की एंट्री हो चुकी है तो सरकारी एजेंसियों को क्या अब भी सोए रहना चाहिए?